हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्कूल्स में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या स्कूल जब ज्वाइन कर जाते हो, स्कूल के इन बिटवीन समटाइम्स मैनेजमेंट इज़ नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ द प्रिंसिपल और समटाइम्स टीचर्स। तो उनको कई बार स्कूल को निकालना पड़ता है। तो ये कई इश्यूज़ हमारे ग्रुप्स में भी आए और इस पर डिस्कशन भी हुई, और जिससे रिलेटेड आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फ्रेंड्स, नौकरी आजकल काम की कमी नहीं है, नौकरियों की कमी नहीं है। इसलिए आप जब भी कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। अगर उन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो शायद इस तरह के इश्यूज़, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले, हम जब भी इंटरव्यू देते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैनेजमेंट बुलाता है, अगर मैनेजमेंट नहीं भी बुलाता है, तब भी मैं आपको ये कहूँगा, यू शुड विजिट द स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड राउंड में आपको स्कूल विज़िट करना चाहिए, और जब स्कूल विज़िट करें, आपका अगर फाइनल हो जाता है सिलेक्शन स्कूल में, तो कुछ चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, जैसे कि आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 1 साल पहले यहाँ काम करके देखूँगी या देखूँगा, उसके बाद सारी अगर सब ठीक रहता है, सिस्टम सही रहता है, तो मैं सेकेंड ईयर कंटिन्यू करूँगी। तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अगर आपको किसी तरह की कोई घबराहट होती है, हेसिटेशन होती है या अनकंफर्टेबल आप फील करते हो, लेकिन जल्दबाजी में आप साइन अगर कर देते हो कि यस आई एम रेडी टू वर्क फॉर 3 इयर्स, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उनको एक रिटर्न कमिटमेंट दी है। ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट को आप पूरा ज़रूर पढ़ें कि उसमें और क्लॉजेज उन्होंने क्या क्या लिखी हैं साइन करने से पहले। अगर आपको कोई भी क्लॉज सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है तो आप उसके बारे में पहले डायरेक्टली डिस्कस करें। बिल्कुल ब्लाइंडली आंखें बंद करके उस डॉक्यूमेंट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे साल में, 2 साल में, 3 साल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो अगर आपको लगता है कि मुझे पहले फर्स्ट ईयर यहाँ काम करके देखना है और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर तो बात की बात है, तो ये चीज़ आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू विदाउट थिंकिंग अबाउट कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो शायद ये जॉब मेरे हाथ से चली ना जाए, तो दोस्तों जॉब का डर ना रख करके आप अपने एथिक्स का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने जो आपके जो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में झलकती हैं, आप दबाव फील ना करें, तो आपको ये चीज़ खुल के बोलनी चाहिए कि पहले मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगी या साइन करूँगा। हमारे रिलेशन, हम मेरे स्कूल में कोई काम है, आपको बुरा लगता है, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ों की कमियां हैं। सबसे पहले तो क्या क्या काम आप स्कूल से एक्सपेक्ट करते हो, एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करते हो, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और इनमें से अगर कोई चीज़ में मेरे में कमी नज़र आती है, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 7 चीज़ें, एक मैनिफेस्टो बनाने के बाद एक आप उनसे लिखवा लीजिए, पूछ लीजिए, आप लिख लीजिए कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो एक प्रिंसिपल से, मुझसे, अगर मेरे को आप सेलेक्ट करते हो। दोस्तों, अगर आप इस तरह की कोई बात करोगे, अगर मैनेजमेंट हावी हो जाता है कि भाई आप तो हमसे क्वेश्चन पूछने लग गए, तो वी कैन नॉट कीप यू इन आवर स्कूल, तो दोस्तों मुझे लगता है ऐसी जगह जॉब नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए, प्रिंसिपल वैसा होना चाहिए, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए पहले कि सर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया और उसकी एक कॉपी उनको दे सकते हो कि सर इसमें से कोई एक चीज़ भी कमी नज़र आती है, आप मुझे बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, तो मैं स्कूल की भले के लिए कोई भी अगर आपको कमी नज़र आती है मैं उसको इम्प्रूव करूँगी या करूँगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक रिलेशन आपके हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है कि क्या स्कूल एक्सपेक्ट करता है आपसे। दूसरी बात, जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है
तो कॉन्ट्रैक्ट में आप ये बोल सकते हो कि पहले 1 साल काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल ही काम करना है, बट बीच में कल को अगर आपको बुरा लग गया, कोई चीज़ बुरी लग गई, है ना, तो आप क्या मुझे मान लो मेरी सर्विसेज से खुश नहीं हो, तो उसमें क्या, उस केस में क्या करेंगे? तो अगर मैनेजमेंट कहता है कि 3 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, अगर हमें लगेगा कि 6 महीने के बाद भी, 7 महीने के बाद भी कि भाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज, हम आपको 1 महीने का नोटिस देंगे। इन टर्न आपको अच्छा नहीं लगा, आप हमें 1 महीने का नोटिस देना, तो आप जा सकते हैं, वो या हम आपको निकाल सकते हैं, लेकिन प्रायरली नोटिस के साथ। तो दोस्तों, ये अगर आपको लगता है कि ऐसे भी ठीक है, मैं 3 साल का साइन या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ, पर मैं अगर इन बिटवीन ऐसा होता है तो ये 1 मंथ वाला मुझे ठीक लग रहा है, तो इसको भी आप रिटर्न में लीजिए, फिर वर्बल मत कीजिए, क्योंकि वर्बल चीज़ें आज की डेट में नहीं चलती हैं। आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद अगला कुछ चीज़ें होती हैं, देखो आपकी इंट्रोडक्शन हो गई है, आपका एक्सपीरियंस उन्होंने देख लिया है, आपको सेलेक्ट भी कर लिया है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले इन बातों का, कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें जितनी क्लॉज हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना। अगर आपको कोई से अनसेटिस्फैक्ट्री लगती है, आप ओपनली बात कीजिए बिना डर के कि जॉब चली जाएगी, बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हुई है, तो फिर जॉब वाला डर मत रखो, क्योंकि प्रिंसिपल पोजीशन तक पहुंचने के लिए एक टीचर के तौर पर आपने पूरा घिस घिस के काम किया है। आपके खून में एजुकेशन है, आपके दिल दिमाग में एजुकेशन दौड़ रही है, तो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में, एज ए टीचर, एज ए लीडर, एज ए एग्जामिनेशन इंचार्ज। बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ी होंगी, तब आकर के आपने इस पोजीशन को पर काम करने की सोची होगी। तो प्रिंसिपल की एक गरिमा अलग ही होती है, इसलिए इसको नौकरी की तरह मत लो। इसको आज की डेट में ये सोच के चलो कि मुझे जहाँ पे एक लीडरशिप दिखेगी, कि यहाँ दिखाने का मज़ा आएगा, तो आप बात भी लीडरशिप की तरह करो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बेधड़क होके, बेझिझक होके। भले ही अगर उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो फिर जगह आपके लिए नहीं बनी हुई है। 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू, कोई तो ऐसी जगह होगी जो आपके लिए बनी है। और वहाँ पे कोई ऐसे मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है मैनेजमेंट सारे बुरे होते हैं, कई जगह आपका मैचिंग मैनेजमेंट आपको मिल सकता है। कई मैनेजमेंट इस तरह के कैंडिडेट्स को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि कितने एग्रेशन है, कितना क्लियर कट है, कितने ट्रांसपेरेंट है, हमें तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए था। वो आपकी हर बात को मानेंगे, बशर्ते, बोलते हैं ना गिव एंड टेक सिस्टम, वो अपनी बातें बताएंगे, अगर आपको ठीक लगती हैं यस बोलिए, लेकिन साथ के साथ अपने पॉइंट्स भी बोलिए। यू आर ऑल्सो मैनेजमेंट, आप भी एक मैनेजमेंट का पार्ट होते हो। जब आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी एक सीट पे बैठते हो जिससे स्कूल चलता है, आप भी मैनेजमेंट हो। इसलिए कल को आपके रिश्ते खराब हों, कल को आपको लगे कि नहीं मैं गलत जगह काम करने लग गया या लग गई, उससे पहले वो जो दिन है, जिस दिन डिसाइडिंग डे है आपकी ज्वाइनिंग का, उसी दिन ही हर चीज़ खुल के बात करो। जब आप इंटरव्यू देके बाहर निकलोगे, आई प्रॉमिस, आप जितनी खुल के बात करोगे, चाहे नौकरी मिले चाहे ना मिले, आपके मन को तसल्ली होगी कि मैंने खुल के बात की। तो ये जो इशू आते हैं कि मैनेजमेंट के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठी, मैनेजमेंट ने मुझे निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया एट ए टाइम, ये चीज़ें तब आती हैं जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम अपने सारे पॉइंट्स उनको बताते हैं, मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मैनेजमेंट बोलता है ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे भी करना पड़ेगा, एडमिशन में भी जाना पड़ेगा। आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से यस बोला, मैडम यू आर सिलेक्टेड, आप अपने पॉइंट बताना भूल जाते हो, या कहीं हो सकता है, आई एम सॉरी, मुझे मैसेज आ सकता है कि नहीं हमने तो बोले भी थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा हुआ। अगली बार आप और एग्रेसिवली बात करो। कि लास्ट एक और मैसेज था कि जब हम नए इंटरव्यू में जाते हैं तो हम क्या बताएं कि मैंने क्यों जॉब छोड़ी। बिल्कुल बताना चाहिए कि ये हुआ था, क्यों नहीं बताना चाहिए। अगर बताओगे तभी उनको वो
एक तरह से अलर्ट हो जाएंगे कि कैंडिडेट बहुत अच्छा है, तो वो उल्टा ये बोलेंगे मैडम हमारे यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की। तो दे आर गिविंग देयर कमिटमेंट टू यू, तो उसको रिटर्न में लीजिए। हर डॉक्यूमेंट रिटर्न में कीजिए। अगर कोई रिटर्न में नहीं होता है तो वहाँ पे फिर मत कीजिए काम, मैं तो यही कहूँगा। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, बिल्कुल भी इसमें किसी तरह की मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ। हर मैनेजमेंट कहीं पे भी नौकरी करते हैं हम, वो अपने पॉइंट रखते हैं, ये आता है, ये किया है, इसके बारे में नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है, आपने बता दिया, उन्होंने देखा कि ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। लेकिन अपने पॉइंट्स भी लिख के पहले रख लीजिए, आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी कि सर ये प्रॉब्लम तो नहीं है, सैलरी टाइम पे है, डेट कौन सी होगी, सर ये रिटर्न में दीजिए। जो जहाँ पे एक डेकोरम होगा जिस स्कूल में, वो आपको रिटर्न में भी देगा, उनको तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए। तो इससे तालमेल आपका बना रहेगा और आप हैप्पीली वहाँ पे काम कर पाओगे और दिल लगा करके उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को ऊंचाइयों तक लेके जा पाओगे। वो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको एक अच्छा प्रिंसिपल, एक अच्छा टीचर मिल जाएगा, उनका भविष्य बन जाएगा और साथ के साथ हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी निखार आएगा। तो बी पॉजिटिव अबाउट, जब भी आप इंटरव्यू दो बिल्कुल पॉजिटिव होकर के दो, अपने पॉइंट्स रखो, उनसे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर पूछो, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साइन करवाओ। और लास्ट पॉइंट में आप लोगों को एक और बोलना चाहता हूँ कि कई बार मैं पूछता हूँ अपनी सैलरी स्टेटमेंट भेजिए, तो कई बार कैंडिडेट बोलते हैं टैक्स बचाने के चक्कर में है, इस चक्कर में कैश मिलता था। दोस्तों 25,000 से ज़्यादा जितने भी स्कूल पे कर रहे हैं आज की डेट में, वो अकाउंट में डालते हैं सैलरी। तो अपनी सैलरी को अकाउंट में लीजिए, रिटर्न भी भरा कीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। ये गलतियाँ जो मैंने की हैं, इसको मैं नहीं चाहूँगा आप करो, इससे फ़ायदा होता है। आने वाले टाइम में क्या होता है इस पर वीडियो कोई और बना लेंगे। अब आज का वीडियो था, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ थे कि मुझे हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो इस पर मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। आप सुनिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा बाकी टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ भी। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।